हेलो दोस्तों, ऑब्जेक्शन की आज अंतिम तिथि है। अब तक किस किस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है इस वीडियो में समझेंगे, और जिनसे ऑब्जेक्शन लगाने में इश्यू आ रहा है, नहीं लग पा रहा है, तो वो प्रोसेस भी एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा करके मैं सारी प्रोसेस स्टेप टू स्टेप बता देने वाला हूँ। ये वीडियो ध्यान से देखना है उन साथियों को जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं। जिनके नंबर कम बन रहे हैं वो किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए रोक रहे हैं, किसी प्रश्न पर अलग ही अपना आर्ग्यू दे रहे हैं। तो किसी आर्ग्यू को आप ना माने जब तक ऑथेंटिक सोर्सेज ना हो, आप खुद संतुष्ट ना हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे फायदा आपका है। आपके लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का आधार बनने वाले हैं। तो जिस भी प्रश्न में, जिन जिन प्रश्नों में आपको डाउट लगता है, आपके पास में पर्याप्त सोर्सेज हों, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन जरूर से लगावें। आज लास्ट डेट है, इस वीडियो में सारी बातें समझ लेंगे। जिनके कम नंबर बन रहे हैं और वो बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं कि इन प्रश्नों की अच्छे से जांच होनी चाहिए, उनको मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूं कि अब तक मेरे पास किन किन प्रश्नों के प्रूफ्स हैं कि इन पे ऑब्जेक्शन लग चुका है। तो वो भी हम बात समझ लेंगे इस वीडियो में। कौन से प्रश्न में ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है उनके बारे में बात करते हैं। तो 62 नंबर पे प्रश्न पे लग गया ऑब्जेक्शन, प्रश्न संख्या 8 पर लग गया ऑब्जेक्शन, और प्रश्न संख्या 42 पे ऑब्जेक्शन लग गया है। पेमेंट सक्सेस सक्सेस सक्सेस, इस तरह से आपको इस पर भरोसा करना है। क्वेश्चन नंबर 66, 1 to 4 और 133 इन पे ऑब्जेक्शन लग गया। क्वेश्चन नंबर 42, 62, 77 इन पर ऑब्जेक्शन लग गया। क्वेश्चन नंबर 91 पे ऑब्जेक्शन लग गया। क्वेश्चन नंबर 134 और 34 पे ऑब्जेक्शन लग गया। सक्सेस सक्सेस इस तरह से आ रहा है। कुछ अलग अलग पेजेस की अलग अलग स्क्रीनशॉट वो भेज रहे हैं ना, तो ये फाइनल वहाँ पे वापस से फिल्ड ऑब्जेक्शन फॉर्म वाले पोर्टल पे जाकर के आप चेक कर रहे हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आप अगर वहाँ से तुरंत, तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा, तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चन नंबर 29, 39, 51, 63, 133, 134 और 13 इन पर भी ऑब्जेक्शन लग चुका है। पेमेंट सक्सेस पेमेंट सक्सेस, इस तरह के स्क्रीनशॉट पर ही आपको भरोसा करना है, किसी की कही सुनी बात पर भरोसा ना करें। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 39 और 134 पर भी एक भाई ने जैसे ईमेल तरह से लगवाई है, तो उन्होंने अपने फोटोकॉपी पेज का स्क्रीनशॉट भेज दिया है। तो यहाँ पर ये इन प्रश्नों पर भी डन हो गई है। और साथियों, प्रश्न नंबर 3 और 71 नंबर पे प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन लग चुका है। तो इतने प्रश्नों पर हमने ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। अब सवाल आता है कि और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका क्या। बट काफ़ी सारे साथी अभी तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मैंने लगा दिया है, कुछ पोल डाल करके पूछ रहे हैं। तो ऐसे किसी पोल पर भरोसा नहीं करना है, किसी के कहने से भरोसा नहीं करना है। जब तक आप ऑफिशियल प्रूफ ना देख लेवें तो ऑब्जेक्शन लग गया है या नहीं लग गया है, ये सारी बातें होंगी। इसके बाद में बात आती है कि ऑब्जेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि ऑब्जेक्शन का बेनिफिट सबको ही होने वाला है। अगर मार्क्स में जो भी जितने प्रश्नों में चेंजेस आते हैं वो सबके ही आने वाले हैं। बट 1% अगर वैकेंसी कोर्ट में जाती है तो कई बार देखा गया है कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट देखने को मिला है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो ऐसे में जिनके अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर का मतलब है कि 90% के आसपास जिनके हो रहे हैं, 80 से ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन जरूर से लगावें। जिनके कम नंबर हैं तो वो तो सिर्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में वो मुझे कह रहे थे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, तो हमने मेन सभी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा करके सारे स्टेप टू स्टेप प्रोसेस भी मैंने रिकॉर्ड करी है, तो वो मैं आपको आगे बता देने वाला हूँ। सारे अच्छे प्रकार से आप देख लेवें, और फिर आप अपने लेवल पर भी जिस जिस प्रश्न का आपको आर्ग्यूमेंट हो, डाउट हो, आपत्ति हो, और उसके लिए पर्याप्त सोर्सेस हों, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन जरूर से लगावें। आज लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का, 14 मार्च रात तक ऑब्जेक्शन चलेंगे। तो प्रोसेस को समझ लेते हैं अब। और साथियों, आपका ऑब्जेक्शन लगाने से या नहीं लगाने से फ़ायदा और जो नुकसान होना है वो सिर्फ आपका होना है। एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो ये बातें जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भली भांति समझते हैं। इसके बाद में अब दोस्तों बात आती है कि ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है। कई साथियों को एसएसओ आईडी पर लॉगिन करके ऑब्जेक्शन पोर्टल नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्शन टैब मिलने के बाद में आगे की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी वो पेज नंबर मांग रहा है, कभी वो आपके बुक का नाम मांग रहा है। तो उन सारे केसेस में क्या करना है, ये सारी बातें हम समझ लेते हैं। आपत्ति लगाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप एसएसओ आईडी पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल दिख रहा है, जहाँ से अपन जनरली वैकेंसीज के फॉर्म भरते हैं। इस पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। फिर उसके बाद में आपको माई रिक्रूटमेंट पे जाना है। माई रिक्रूटमेंट पे आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का टैब अलग से नज़र आ रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको जो वर्तमान में जिन वैकेंसीज पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन चल रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे कि क्लोज या क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वगैरह। तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर पाएंगे। जैसे 12 मार्च से 14 मार्च तक ये आपके L1 जनरल और संस्कृत के लिए ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। तो आपको यहाँ 5वें ऑप्शन पे आपके अलग ये ऑप्शन हो सकता है। तो उसको आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 1, इस तरह से आप देखेंगे 12 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक ये ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। बराबर में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का यहाँ पर टैब दिख रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर बोर्ड अपना अलर्ट मेंशन करता है कि आपत्तियों के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेस का प्रमाण देना है। 6 to 10th की आरबीएसई बुक्स में से कोई आपका प्रमाण है तो उसकी पीडीएफ आपको अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, बोर्ड ने वहाँ पर ही ऑलरेडी सारी बुक्स को डाला हुआ है। तो आपको सिर्फ पृष्ठ संख्या और उसका संस्करण वगैरह वो सारी चीज़ें ही सेलेक्ट करके और सबमिट कर देना होगा। तो ये चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है। ओके चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज ये ओपन होगा, जहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स सिंपल ऊपर दिखेगी और यहाँ से नीचे आकर के आपको सब्जेक्ट चूज करना है, जहाँ पर रिटन एग्जाम चूज कर देंगे। सेट नंबर आपको जो कोड चूज करना है वो ZZ8 जो कि मास्टर पेपर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके पेपर के अनुसार बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की जो जारी हुई थी तो उसमें जो आंसर माना गया है और आप जो आंसर मान रहे हैं तो उनमें डिबेट है। आपके पेपर से आपको मैच नहीं करना है, मास्टर पेपर के अनुसार चलना है। तो ये सारी बातें थी। और उसके बाद में अभी हमने यहाँ पर पेपर कोड चूज़ कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर चूज करने का यहाँ पर टैब दिख गया है। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं 41 प्रश्न पे। कंप्लीट आपको लगा करके दिखाऊंगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे स्टेप्स को समझ लेना है, फिर आपको आगे के स्टेप्स अप्लाई करने हैं। आपको जिस भी प्रश्न के लिए लगाना है तो सेम स्टेप्स आप फॉलो कर पाएंगे। आंसर यहाँ पे आपको बोर्ड द्वारा माना गया उस प्रश्न के लिए शो हो जाएगा, जिस भी प्रश्न को आप यहाँ पर ऊपर चूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। अब आपको ये देखना है कि आपको इस प्रश्न पे क्या त्रुटियां नजर आई है, तो वो आपको ऑब्जेक्शन टाइप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक तो देखिए आंसर इज रॉन्ग, तो आंसर तो सब में रॉन्ग आपको टिक करना ही है। आप यहाँ से मल्टीपल टिक्स लगा पाएंगे तो वो मल्टीपल बार फिल्टर होकर के एग्जामिनर द्वारा वापस से, एक्सपर्ट द्वारा वापस से चेक करा जाएगा। तो आपको मल्टीपल टैब्स जो उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो रीजंस, तो वो आपको टैब टिक करने हैं। तो आंसर इज रॉन्ग आपने टिक कर दिया है। और प्रश्न भी रॉन्ग है, प्रश्न में भी मिस्टेक है कि आप जो खादी वाला है तो 1955 होना चाहिए बट 95 है, तो ये आपने यहाँ पर डाल दिया है। नेम ऑफ पब्लिशर में हम इनमें से चूज ना करके अदर चूज करेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट आर्टिकल लगाएंगे तो अदर चूज करके करेंगे। अगर आपके पास में एनसीईआरटी या आरबीएसई बुक का स्रोत है किसी प्रश्न के लिए तो फिर वो आपको चूज करके फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर आपको क्लास, सब्जेक्ट, नेम और बुक, ये सारे ऑप्शन टिक करने होंगे। बट अभी हमें वो नहीं करने, क्योंकि इनमें से स्रोत नहीं है, हमारा ऑफिशियल एक्ट है, तो उसको हम यहाँ पर प्रूफ बना करके डाल रहे हैं। नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड, तो यहाँ पर अपने को डालना है नेम ऑफ पब्लिशर, या फिर बोर्ड में आपको शॉर्ट में नाम लिखना है। या तो बोर्ड का कोई आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, किसी वेबसाइट की सहायता ले रहे हैं, तो वो आप शॉर्ट में नाम लिख देंगे उसका। और उसके अलावा या फिर किसी बुक वगैरह को लेकर के मेंशन करना है तो उसके पब्लिशर या बोर्ड का नाम आपको लिखना है। और बाकी ऑप्शंस में फिर आपको यहाँ पर नीचे रिमार्क में हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि प्रश्न में आपको क्या क्या गलतियाँ लगी है, तो वो सारा कुछ आपको मेंशन कर देना है। 1000 वर्ड की यहाँ लिमिट रहती है, तो वो आप शॉर्ट में बातें बता देंगे अपनी कि आपको ये प्रश्न क्यों गलत लग रहा है, इसका ऑफिशियल आंसर बोर्ड ने क्या माना है और क्या सही होना चाहिए, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में अटैच द प्रूफ, तो प्रूफ वाली फाइल अपने को यहाँ पर अटैच करनी है। उससे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर क्या आता है कि आपत्तियों के लिए केवल ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड पुस्तकों के ही प्रमाण आपको संलग्न करने हैं। तो यानी कि आप तो या तो ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट हो, सरकार की वेबसाइटें हो तो उनकी सहायता लेनी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा जारी करा गया कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक बुक्स हो। आपके नोट्स में लिखी हुई बातें वो सच हैं ऐसा नहीं मानना है, आपको ऑथेंटिक सोर्सेज की मदद लेनी होगी जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो। काफ़ी सारे प्रश्नों में डाउट्स हैं, तो उनको लेकर के जो सोर्सेज जुटा करके टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर शेयर कर रखे हैं, तो उनमें से आप देख लेंगे जो भी आपका प्रश्न है, तो उसको आप अच्छे से जस्टिफाई करके फिर आपको अप्लाई करना है। पेज साइज A4 साइज की रखनी है। फाइल टाइप PDF में, उसको ऊपर PDF पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना है और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में उसको स्कैन करना है। ऐसे प्रमाण जो प्रत्येक पृष्ठ पर आपको रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक और शिफ्ट, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, पुस्तक का नाम, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष और पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिख करके ही आपको अपलोड करना है। जैसे 3-4 पृष्ठों में आपके सोर्सेस हों तो फिर अलग अलग 3-4 प्रश्नों पर ही आपको अपना रोल नंबर, अपना जो भी पेपर का ये शिफ्ट का प्रश्न का क्रमांक है, प्रश्न संख्या, तो वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको डालनी है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग नहीं डालनी है। ये सारी बातें हो गई। और फाइल की जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर के 1024 KB के मध्य होनी चाहिए, यानी कि 1 MB से कम की साइज़ होनी चाहिए PDF की। कई साथियों के PDF अपलोड करने में इशू आ रहा है, तो उसका मेन रीज़न है उनकी PDF साइज़ का बड़ा होना। तो PDF साइज़ आपको कम करनी है, कंप्रेस कर लेना है थोड़ा सा कि 1 MB से कम की साइज़ वहाँ पर हो जाए और 10 KB से ज़्यादा की साइज़ हो। उसके अलावा बात आती है उसको नेम को लेकर के, तो लास्ट के साइड में उसको स्पेस कोई नहीं छोड़ना है, शॉर्ट नाम कर लेना है उसका। जैसे 10, 20, 30 लेटर्स में ज़्यादा नाम आ जाता है तो फिर वो स्कैन में इशू आ जाता है, तो आपको छोटा नाम रखना है PDF का। ये सारी बातें आपने समझ ली है। इसके बाद में आपको करना है चेकबॉक्स को क्लिक। अब यहाँ से चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद में
हमने पीडीएफ यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने खादी नाम से पीडीएफ को सेव किया था तो वो यहाँ पर आ गई है। अब ये हमने पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर ली है। अब हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अब ये प्लीज सेलेक्ट सजेस्टेड आंसर का कह रहा है, तो बिना आंसर ये टिक नहीं हो रहा है भाई। आंसर पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ 4 ऑप्शन ही आ रहे हैं, बट हमें तो ये प्रश्न ही डिलीट करवाने को लेकर के ऑब्जेक्शन लगाना है। तो अब मैं कौन सा टिक करूँ यार, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। मैं कोई सा भी एक टिक कर देता हूँ, जैसे मान लो डी टिक कर दिया है। और उसके बाद में अब यहाँ पर आपको पब्लिशर वाला, तो पब्लिशर में गजट का हमने मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट डलवा तो उसमें राजस्थान जी के हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि बुक का नाम भी यहाँ पर डाल रहा है, तो बुक हमारे पास में है नहीं, हमारे वेबसाइट से जो एक्ट है उसका डाटा लिया है, तो वो आप उसका नाम मेंशन कर देंगे शॉर्ट में। और उसके बाद में आपको पेज नंबर डालने को कह रहा है, तो वो आप रैंडम डाल देंगे 1 या 2 नंबर ऐसे कुछ। तो फिर उसके बाद में आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या आ गई है 41। इसका बोर्ड ने माना जो आंसर आ गया है, हमने माना जो आंसर आ गया है। अब हमें इसको डिलीट ही करवाना है, बट वहाँ पर 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, ABCD आ रहा है, उसके आगे कोई अदर ऑप्शन या डिलीट का ऐसा कुछ आ नहीं रहा ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। आपके आ रहा हो तो फिर अच्छी बात है, बाकी आप ऐसे करके चलें कि ऑब्जेक्शन तो लगे एटलीस्ट। जैसे जो इसका पब्लिशिंग ईयर है तो वो 1960 वाले प्रकाशन वर्ष जो गजट एक्ट है, तो उसके तहत हमने बात करी है। और यहाँ पर पेज नंबर हमने 1 डाल दिया रेंडमली, और इसके बाद में राजस्थान जीके इधर सब्जेक्ट में सेलेक्ट कर दिया है। और बुक के नाम में हमने द राजस्थान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड मेंशन कर दिया है। इस प्रकार से कर देंगे। और ये हमने जो टिप्पणी दी थी, जो रिमार्क दिए थे कि आपका ये प्रश्न गलत ऑप्शंस हैं, 1995 में तो कोई डाटा ही नहीं है, तो प्रश्न ही गलत है, 1955 होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ मेंशन करी थी इस प्रकार से। और यहाँ पर खादी की जो पीडीएफ है वो मैंने शॉर्ट में बना करके वो भी डाल दी थी। पीडीएफ भी आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। तो इस तरह की पीडीएफ आपको बनानी है कि एक प्रोफेशनल लगे, काम आपका अच्छे से हो जाए और आर्ग्यूमेंट जो आपका वो ठीक से बैठे। पेज साइज सारी A4 साइज में रखनी है। कोई भी एडिटिंग ऐप से, जैसे डॉक स्कैनर से या कोई भी एडिटिंग ऐप से आप उसको एडिट कर पाएंगे, अपने रोल नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें रिमार्क में आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद में नीचे चेकबॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए टोटल चार्जेस 100 रुपये यहाँ पर आ गया है। अब अपने को यहाँ पर पेमेंट पे फीस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस 10 ले रहा है। अब ये क्या कारण है इसका तो पता नहीं, बाकी 110 रुपये हर ट्रांजैक्शन पे आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे। तो आप कोशिश करें जितने प्रश्नों में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ आप पेमेंट करेंगे, तब भी 10 रुपये एक्स्ट्रा ही कटेंगे। अगर आप एक एक प्रश्न इस तरह से करेंगे तो फिर 10-10 रुपये बार बार कटेंगे, तो इस तरह से 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये बचाने के लिए आप सारे प्रश्न एक साथ सेलेक्ट करके और फिर आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर मैं पेमेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जैसे आपने UPI सर्च किया, सेलेक्ट ऑप्शन, तो फ़ोन पे आप सेलेक्ट कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे और ये रीडायरेक्ट कर रहा है भाई फ़ोन पे। तो साथियों पेमेंट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए सक्सेसफुल का डन आएगा, थैंक यू फॉर योर पेमेंट, प्लीज़ रेफर डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए सक्सेस आ गया है, रिसिप्ट नंबर वगैरह आ गई है। 14 मार्च सुबह 6:43 पर ये मैंने पेमेंट किया है, 110 रुपये का पेमेंट हुआ है। पेमेंट गेटवे वगैरह ट्रांजेक्शन ID यहाँ थोड़ा ब्लर कर देता हूँ मैं मेरे डिटेल्स को, पर्सनल को। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 41वें प्रश्न पे ऑब्जेक्शन इस प्रकार से लगा है और ये यहाँ पर पेमेंट डन हो गया है। आंसर इज़ रॉन्ग और क्वेश्चन इज़ रॉन्ग यहाँ पर आर्ग्यू लगाई गई है, तो क्वेश्चन ही गलत है, तो ये सारी आर्ग्यू लग गई है। और इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्शन सक्सेसफुल जहाँ पर आ गया है, देखिए सक्सेस आ गया इधर, तो ये डन हो गया काम यहाँ पर। अब ये आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक बार माई रिक्रूटमेंट पे बैक जाकर के आपको और दिखा देता हूँ एक बार। तो वो आप फील्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने कौन से प्रश्न पे लगाया है। जैसे 41 प्रश्न पे लगाया गया, 41वें प्रश्न पे लगाया गया, पेमेंट सक्सेस आ गया है, व्यू रिसिप्ट और व्यू पे आपको इस प्रकार का कोई स्क्रीनशॉट दिखे उसी पर ट्रस्ट करना है। किसी के कहने सुनने से आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट लगे उस पर ऑब्जेक्शन जरूर से लगा देना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका फायदा है, सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका नुकसान है। तो एक एक नंबर आपके सिलेक्शन का आधार बनने वाला है, तो ऑब्जेक्शन जरूर लगावें। किसी के कहने सुनने से आप रुके ना। अलग आर्ग्यू देने या मेरे अलग कहने से, आपके अलग कहने से बोर्ड नहीं मानेगा। बोर्ड मानेगा प्रूफ्स को, कि हमने जो प्रूफ अटैच कर रहे हैं उनमें उस आंसर के लिए पर्याप्त सोर्सेस
डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं, तो वो सारी बातें चेक करने के बाद में ही आपका फाइनल जो इस आंसर को लेकर के अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या बोनस देना हो या कुछ भी चेंज करना हो, तो फिर वो बोर्ड का फाइनल डिसीजन रहेगा। वो तब रहेगा जब आपके पास में पर्याप्त सोर्सेस हों। तो उस केस में आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगावें जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो उसमें। और इस वीडियो में मैंने क्लियरली आपको बता दिया है जितने सारे प्रश्नों के ऑब्जेक्शंस को लेकर के मेरे पास अपडेट्स आई हैं, तो वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं, तो कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहेगा। बाकी आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको लगातार सारी अपडेट्स में कवर करता जा रहा हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा कि आप ऑब्जेक्शन ज़रूर से लगा देंगे, जो भी मोबाइल से आपके नहीं लग पा रहा हो। जैसे मैंने प्रोसेस स्टेप्स सारी फॉलो करी है, सेम ऐसे स्टेप्स करके आपके सामने मैंने लगा करके दिखाया है, तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करके लगा पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है किसी प्रकार की। बाकी आपसे नहीं हो पा रहा हो तो नज़दीकी मित्रा से संपर्क करके फिर आप लगवा लेंगे। 150 रुपये के पीछे नहीं भागना है। आपका एक एक प्रश्न सिलेक्शन का आधार है और आपके आगे वाली ज़िंदगी को एक एक प्रश्न इफेक्ट करेगा। तो बाद में आपको संकोच या बाद में आपको बिल्कुल भी रिग्रेट ये नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ऑब्जेक्शन लगा देता। इस बात को ध्यान रखना है।